हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से होंगे और अपने पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज पार्ट वन, पार्ट टू और पार्ट थ्री के दोस्तों लेके आया हूँ। यानी कि जो हमने कल आपको बताया था दोस्तों यहाँ पर कि इससे पहले से क्या है दोस्तों, आप देख रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन, न्यूट्रिशन क्वेश्चन लाए। आज जो हम लाए हैं वो उत्सर्जन का लाए दोस्तों, उत्सर्जन का। ठीक है, तो सही उत्तर को संकेताक्षर यानी ABCD में आप जवाब इसको देंगे दोस्तों। ठीक है, हम 2 मिनट आपका इंतजार करेंगे आपका आंसर का दोस्तों केवल। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 हम चलते हैं दोस्तों। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे वाला दबाकर नोटिफिकेशन को ऑफ करें। चैनल को मालूम नहीं तो वहां लिखा हुआ दोस्तों का द स्टडी जोन। ठीक है, द स्टडी जोन। ठीक है दोस्तों, आपका अगर दोस्तों सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, ठीक है, सब्सक्राइब घंटे लगा दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन करना। साथ में अगर आपको दोस्त है तो दोस्तों का दोस्तों शेयर कीजिएगा। ठीक है, अपने दोस्तों को शेयर करेंगे और साथ में आपको अच्छा लगा तो दोस्तों थोड़ा सा लाइक का बटन भी दबा देंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए मैं ज्यादा टाइम ना लेकर चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है। वृक्क क्या है? वृक्क मतलब किडनी। वृक्क मतलब क्या? किडनी। किडनी, हाँ, किडनी किसका भाग है दोस्तों? पोषण का, या फिर श्वसन का, या फिर उत्सर्जन का, या फिर उत्सर्जन या परिवहन का दोस्तों। किडनी यानी वृक्क जो है दोस्तों उत्सर्जन का भाग है। ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, बहुत कम समय लेंगे और बहुत ज्यादा हम लोग आंसर कर चुके होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि जीवों में शरीर से नाइट्रोजन अवशिष्ट पदार्थ को निष्कासन का कार्य। मानो जीवो, मान लेंगे कि हम ही जीव है। ठीक है, हमें कोई जीव है। ठीक है, अब जीवों में से कोई भी चीजों को बाहर निकालना, अवशिष्ट पदार्थ हो चुका है, भर चुका है। हमने पूरा केमिकल सामान खा चुका है, पूरा जो है साल्फेट का सामान खा चुका है। अब बाहर कैसे होगा दोस्तों? अब उसी चीज को बाहर करना क्या स्वांगीकरण करता है? नहीं। क्या बहिष्करण? नहीं। जल संतुलन? नहीं। क्या कर सकते? उत्सर्जन बोलते हैं। क्या बोलते दोस्तों? उसको उत्सर्जन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, उसको हम लोग उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि एक सामान्य मनुष्य, एक सामान्य कोई मनुष्य है, एक सामान्य मनुष्य में उसके रक्त में 100 ml यूरिया की मात्रा होती है। मतलब 100 ml रक्त है, उसमें यूरिया कितना मात्रा है? तो यार आपको क्वेश्चन क्या करा कि एक मनुष्य में 100 ml रक्त है, उसमें यूरिया कितना मात्रा होगा दोस्तों? 30 mg। बताया जाता है कि 17 से लेकर कितना 30 mg तक। क्वेश्चन अगर 17 से लेकर 30 mg रहा तो उसका mg होगा 17 से 30 mg। लेकिन 17 से कुछ है नहीं, लेकिन ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 30 में है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी वाला राइट जाएगा। इस बात को आप याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी वाला। देखिए 30 mg कहते हैं mg। देखिए एक मनुष्य में रक्त में 100 ml रक्त में यूरिया की मात्रा लगेगा। अगर पूछे यूरिया में रक्त की मात्रा कितना तो 100 ml, क्वेश्चन घूर जाएगा। समझना क्वेश्चन है कि रक्त 100 ml रक्त है, उसमें यूरिया की मात्रा कितना? 30 mg है। लेकिन अगर पूछा कि यूरिया 30 mg है तो रक्त कितना है तो 100 ml हो जाएगा। ठीक है, ये बात को आप ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है साहब। अगला क्वेश्चन बोलता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की क्रिया संपन्न होती है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन होता है, फिल्ट्रेशन का मतलब ये होता है कि शुद्ध करना। फिल्ट्रेशन तो क्या होता है? शुद्ध करना। अब फिल्ट्रेशन का तो जानते हैं ना, फिल्टर जो पानी हो जाता है उसका काम क्या है? शुद्ध करना दोस्तों ना, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्रिया जो होता है वो शुद्ध करना, वो कहाँ होता है दोस्तों? वो ग्लोमेरुलस में होती है। कहाँ दोस्तों? वो ग्लोमेरुलस में होती है। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए ग्लोमेरुलस जाते हैं दोस्तों, कुछ इस प्रकार से बनता है। हिंदी के चाप देखते होंगे, यहाँ से बना देते हैं एक बार। ऐसा करके दोस्तों, ऐसा करके होता है दोस्तों। ठीक है, इसके अंदर जो है ग्लोमेरुलस ग्रुप में है। ठीक है, ये पूरा ग्लोमेरुलस है, अंदर बोमेन संपुट है। इस प्रकार से कुछ चित्र बना हुआ रहता है। ठीक है, इस प्रकार से ऐसा चित्र बना हुआ दोस्तों, ऐसे ऐसे चित्र बना हुआ दोस्तों है। तो इसी को लोग बोलते हैं, ये मेरा क्या होगा पूरा, ये मेरा नेफ्रॉन चित्र पूरा बन जाता है दोस्तों। ठीक है, ठीक है, समझ रहे हैं आप। चलिए आगे क्वेश्चन बोलो, पक्षियों में वह नाइट्रोजन पदार्थ जो मतलब बेकार नाइट्रोजन पदार्थ है किसके रूप में जो है बाहर होता है? उत्सर्जित रूप होता है। किसके रूप में? यूरिया, यूरिक अम्ल या अमोनिया या फिर ए एवं बी दोनों दोस्तों। यानी कि जो अपक्षी वर्जित पदार्थ के रूप में जो बाहर निकलता है दोस्तों, उसको हम लोग बोलते हैं यूरिक एसिड, यानी कि यूरिक अम्ल बोलते हैं। क्या दोस्तों? यूरिक एसिड या यूरिक अम्ल, इसको याद रखिएगा कि पक्षी जो वज्र रूप नाइट्रोजन पदार्थ के रूप में जो निष्कासन करता है, बाहर निकालता है, वो किस रूप में बाहर करता है दोस्तों? पक्षी यूरिक अम्ल के रूप में बाहर करता है। ठीक है, याद रखिएगा, पक्षी जो है यूरिक एसिड के रूप में बाहर करता है। बोमेन संपूर्ण क्वेश्चन आ गया दोस्तों, देखिए बोमेन संपूर्ण में अवस्थित एक रक्त कोशिका के जाल को घेरने दोस्तों क्या होता है? बता दोस्तों, जो बोमेन संपूर्ण है, ठीक है, ऐसा रहेगा दोस्तों, इसके ऊपर से घेरे हुए रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? उसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस बोलते हैं, याद रहेगा, दो ग्लोमेरुलस कहते हैं। ठीक है, आपको ग्लोमेरुलस का ऑप्शन कहाँ ढूंढना पड़ेगा?
चलिए ऑप्शन नंबर सी वाला कौन है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, बोलते ग्लोमेरुलस रूलर्स, ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन है, मनुष्य प्रत्येक वृक्क में लिखा हो सके तो दोस्तों बताया जाता है कि एक वृक्क में लगभग 10 लाख, कितना 10 लाख, कितना दोस्तों 10 10 लाख 10 लाख के रूप में दोस्तों क्या पाया दोस्तों, हमको नेफ्रॉन का पाया दोस्तों, नेफ्रॉन। इसलिए दोस्तों वृक्क के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या बोलते हैं हम लोग, नेफ्रॉन बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा दोस्तों 1 मिलियन, 10 लाख बराबर 1 मिलियन होता है, 10 लाख बराबर 1 मिलियन, ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। 8 9 क्वेश्चन है, 8 9 क्वेश्चन बोलता है कि निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है। दोस्तों कहीं कहीं नहीं भी रहेगा दोस्तों, कौन सा नहीं है, लेकिन यहाँ तो है, समझना। वृक्क भी है, बिल्कुल सही बात, पहले वाला होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्यों, क्योंकि वृक्क एक उत्सर्जी अंग, अग्नाशय नहीं है, आंख भी नहीं है, इनमें से कोई भी तो नहीं है, ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि सामान्य ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में निम्नलिखित में कौन सा उपस्थित होता है। दोस्तों कौन उपस्थित होता है, जो सामान्य ग्लोमेरुलर जो होता है वो फिल्ट्रेट में सामान्य कौन उपस्थित होता है दोस्तों, उसको हम लोग बोलते हैं एल्बुमिन। क्या बोलते दोस्तों, एल्बुमिन। ग्लूकोज नहीं होता दोस्तों, सोडियम क्लोराइड भी नहीं होता दोस्तों, एमिनो क्या दोस्तों, वो एल्बुमिन होता है, एल्बुमिन। क्या होता है दोस्तों, एल्बुमिन। याद रखिएगा कि जो फिल्ट्रेट होता है सामान्य ग्लोमेरुलर में जो फिल्ट्रेट उपस्थित होता है, सॉरी जो नहीं होता वो क्या, अच्छा नहीं है, सॉरी, ठीक नहीं बोल रहा, ठीक वही ग्लोमेरुलस का है दोस्तों, ये ग्लोमेरुलस नहीं होता। ठीक है, ये देखिए इनकी जो ग्लूकोज के रूप में ये ग्लूकोज भी रहता है दोस्तों, उसके अंदर ग्लूकोज भी रहेगा, सोडियम क्लोराइड भी रहेगा, अमीनो एसिड भी रहेगा, लेकिन क्या नहीं रहेगा दोस्तों, एमिनो एल्ब्यूमिन का दोस्तों, क्योंकि प्रोटीन है। क्या दोस्तों, एल्ब्यूमिन जो है प्रोटीन दोस्तों, यहाँ क्या कहेगा दोस्तों, ठीक है, तो एल्ब्यूमिन होगा दोस्तों, एल्ब्यूमिन, ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, सॉरी माफ कीजिएगा। अगला 10वां क्वेश्चन बोलता है कि यूरिया रक्त में कहां से प्रयोग करते हैं दोस्तों, यूरिया रक्त में कहां से प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए फेफड़ा, ऑप्शन बी श्वास नलिका, ऑप्शन सी यकृत, ऑप्शन डी वृक्क से। दोस्तों यूरिया जो है यूरिया रक्त में कहां से प्रवेश करते हैं दोस्तों, यूरिया जो रक्त में प्रवेश करते हैं वो लीवर से, कहां से, लीवर यानी कि यकृत, यानी कि यकृत, ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, लीवर से प्रवेश करते हैं कौन, यूरिया। ठीक है, अगला 11वां क्वेश्चन, डायलेजर प्रयुक्त सेलोफेन नामक रचना होती है। डायलाइजर देखो दोस्तों, डायलाइजर जो होता है दोस्तों एक कृत्रिम आवृत्ति के रूप में काम करता है, यानी कि जो व्यक्ति का अगर किडनी काम करना बंद कर दिया है, दोस्तों की मृत्यु हो जाएगी, दोनों किडनी बंद कर दिया काम करना, तो लेकिन परंतु याद रखिए दोस्तों कि एक किडनी अगर किसी व्यक्ति का एक अगर वृक्क जो है मान लो काम करना बंद करता है दोस्तों, ठीक है, एक काम करना बंद करता है दोस्तों, इससे क्या होता है, मृत्यु नहीं हो दोस्तों। ठीक है, इससे क्या हो दोस्तों, उस व्यक्ति को एक किडनी काम करेगी दोस्तों, कितना किडनी, एक किडनी काम करेगी। ठीक है, यानी कि जैसे कि लालू यादव की बेटी नाम था रोहिणी आचार्य, लालू यादव का क्या किडनी डोनेट किया दोस्तों, किसको, लालू यादव को, सिंगापुर जाकर के, तो लालू यादव क्या कहते हैं, उसका मृत्यु हो गया नहीं, यानी कि ऐसे क्या पता चलता है कि एक किडनी पर इंसान जीवित रह सकता है। हाँ, जो एक सामान्य व्यक्ति होता है उसकी तरह से जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्रिया नहीं हो पाएगी बढ़िया से, यानी कि आप उत्सर्जित पदार्थ बाहर से नहीं निकाल पाएगा, बेहतर से नहीं निकाल पाता है, यही होगा, लेकिन वो आसानी से जीवित रह सकता है, ऐसा नहीं कि वो मृत्यु हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो ये होता है। और डायलाइजर जो होता है वो बाहर से कृत्रिम मशीन होता है दोस्तों, ठीक है, जिसको बाहर से क्या होता है, उसको खींच कर जो बाहर निकाल दिया जाता है। तो कैसा हो दोस्तों, और जो वो मशीन जो होता है दोस्तों वो आंशिक रूप से पारगामी मतलब पूरा इधर उधर आसानी से हो सकता है। ठीक है, वो आंशिक रूप से पारगामी होता है, ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आगे क्वेश्चन बोलता है कि पादप पादप पेड़ पौधा जो दोस्तों, पादप पेड़ पौधा अपशिष्ट संचित रहता है, अपशिष्ट में संचित कहाँ रहता है, कहाँ जमा रहता है अपशिष्ट में, कहाँ पे, तो पत्तियों, हाँ पत्ती में भी रहता है और छाल में भी रहता है और साथ में कोशिका रिक्तिका जो खाली का वहां भी रहता है, तो ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि सभी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 13वां क्वेश्चन कहता है कि मानव रक्त में, आगे क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की समान मात्रा कहता है दोस्तों, क्या दोस्तों, मानव रक्त में उपस्थित यूरिया, मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा क्या होती है। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, इसमें क्या स्वयं जी क्या होगा, यूरिया दिया हुआ है, पूछ रहा क्या, रक्त पूछ रहा,
ठीक है, क्या दोस्तों 100 mg मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है। मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा कितना होती है दोस्तों? मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की, हाँ कितना हो दोस्तों? 30 mg। कितना हो दोस्तों? 30 mg। ऑप्शन नंबर क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। कितना mg? 30 mg। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 14वां क्वेश्चन कहता है कि मनुष्य में कौन सा उत्सर्जी अंग नहीं है? क्या बोल रहा है? मनुष्य में कौन सा उत्सर्जी अंग नहीं है? ठीक है, तो उत्सर्जी अंग कौन नहीं दोस्तों? यकृत, वृक्क, फेफड़ा, अग्नाशय। अग्नाशय कोई उत्सर्जी अंग नहीं है। यकृत भी है, वृक्क भी है, फेफड़ा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी वाला राइट। अग्नाशय कोई उत्सर्जी अंग नहीं है दोस्तों। ठीक है, अगला 15वां क्वेश्चन है कि एक डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त की शुद्धिकरण में क्या बोलते हैं दोस्तों? एक डायलिसिस मशीन जो होता है, डायलिसिस जो एक कृत्रिम जो होता है दोस्तों, ठीक है, जिसे द्वारा अगर मान लो आपका किडनी खराब होता है दोस्तों, तो डॉक्टर द्वारा इसे क्या करेगा? आप कृत्रिम किडनी के रूप में अंदर में क्या करेगा दोस्तों? फिक्स करेगा दोस्तों। ठीक है, लेकिन जो एक जो ऊपर वाला जो बना दिया उसका तो इतना मुकाबला नहीं कर पाएगा, लेकिन इंसान जीवित रह सकता है। ठीक है, तो एक डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त की शुद्धिकरण प्रक्रिया उसको बोलते हैं हम हीमोडायलिसिस। क्या बोलते हैं उसको? हम लोग हीमोडायलिसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? हीमोडायलिसिस। ऑप्शन नंबर डी वाला राइट है। याद रखिएगा कि रक्त की जो जो आपका डायलिसिस मशीन द्वारा शुद्धिकरण प्रक्रिया हीमोडायलिसिस कराती है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछी हुई है। ठीक है, इसको याद करिएगा। मानव में डायलिसिस थैली क्या है दोस्तों? मानव डायलिसिस थैली एक नेफ्रॉन है। क्या है दोस्तों? नेफ्रॉन। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला का दोस्तों राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे 17वां क्वेश्चन। निम्न में किसे विशेष उत्सर्जी अंग नहीं है? मतलब किसमें उत्सर्जी अंग दोस्तों? याद रखिए दोस्तों, अमीबा एक ऐसा जीव है दोस्तों, इसमें कोई उत्सर्जी अंग नहीं है दोस्तों। अमीबा के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। कैसे? अमीबा के बारे में दोस्तों, सबसे पहले अमीबा जो है वो कैसा जीव है? एक कोशिकीय। कैसा जीव दोस्तों? एक कोशिकीय जीव। याद रखिएगा कि अमीबा जो है एक कोशिकीय क्या है? जीव है दोस्तों। ठीक है, अमीबा कैसे जो एक कोशिकीय जीव है। दूसरा, अमीबा का भोजन जो है क्या है? शैवाल। शैवाल देखे आपने? शैवाल, हाँ, शैवाल को छोटे छोटे टुकड़े बैक्टीरिया डाइटम के रूप में होता है। ठीक है, अमीबा भोजन कैसे मदद करता है? तो अमीबा भोजन जो है कुटपाद, किसकी मदद से? कुटपाद, कुटपाद के मदद से भोजन को पकड़ता है। अब भोजन कहाँ ले? तो भोजन को अपना भोजन राजधानी में, केंद्र के पास भोजन राजधानी में दोस्तों कहाँ ले आता है? भोजन राजधानी में। कहाँ ले आता है दोस्तों? भोजन राजधानी में। कहाँ? भोजन राजधानी में, हाँ राजधानी, राजधानी में आता, राजधानी राजधानी में ले आता। ठीक है, जहाँ जो एंजाइम होते हैं जो भोजन का पचन करता है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे को चलते हैं। 18वां क्वेश्चन है मूत्र वाहिनियों के मुख्य मूत्र मार्ग तिकोन। अच्छा, तिकोन क्या बोल रहे दोस्तों? तिकोन। यहाँ से क्वेश्चन समझिएगा क्या बोल रहा है? तिकोन। देखिए जो मूत्र मार्ग है, मान लो मूत्र मार्ग इस तरह से बनता है, हम लोग मान लो ऐसे दोस्तों, मतलब ऐसे। ठीक है, ये मूत्र मार्ग बाहर निकलेगा ऐसे, जो मूत्र आई मेरा समझ लिया, मूत्र मार्ग में ये काम करेगा। ठीक है, और इसमें बोलो मूत्र वाहिनियों का मुख्य मार्ग ये है दोस्तों। ठीक है, मुख्य मार्ग ये मुख्य मार्ग त्रिकोण क्षेत्र, जो त्रिकोण क्षेत्र, तीन क्षेत्र यहाँ पर आता है, त्रिकोण क्षेत्र दोस्तों। ठीक है, और त्रिकोण क्षेत्र मूत्र मार्ग ट्रायंगल का, तो ट्रायंगल तीन होता है, तो मूत्र मार्ग ट्रायंगल कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या कहते हैं उसको? मूत्र मार्ग का उसको ट्रायगोन कहते हैं। क्या कहते हैं? मूत्र मार्ग का ट्रायगोन। त्रिकोण क्षेत्र को मूत्र मार्ग का हम लोग ट्रायगोन कहते हैं। ठीक है, चलिए 19वां क्वेश्चन। मतलब यदि किसी कारण से किसी मनुष्य का एक वृक्क काम करना बंद कर, दोस्तों वही आज क्वेश्चन रोहनी आचार्य वाला रोहनी आचार्य जी का क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन बोला यदि किसी कारण से किसी मनुष्य का एक वृक्क, एक हो, दोनों ने बात करें, एक हो काम करना बंद कर दे, तो उसके इसका परिणाम क्या होगा? उत्सर्जी बंद हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। दूसरे वृक्क से उत्सर्जी क्रिया होगी? बिल्कुल सही। मनुष्य की तुरंत मृत्यु हो जाएगा? ऐसे तो होगा ही नहीं, ये भी ऐसे भी बन जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी, मतलब उसका जो दूसरा जो रहेगा दोस्तों उससे काम चलेगा दोस्तों ना, उससे उत्सर्जन कम मात्रा में होगा लेकिन उत्सर्जन होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 25 19 का 20 में कुटपाद किसमें पाया था दोस्तों? कुटपाद जो पाया था दोस्तों वो अम्ल में पाया था। तो आपको मालूम है दोस्तों कुटपाद किसमें पाया था दोस्तों? कुटपाद जो है वो अम्ल में पाया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन एक ही वृक्क की रचनात्मक क्रियात्मक क्या होता है? तो बता शुरू में बताया तो वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक क्या होता है दोस्तों? उसको नेफ्रॉन बोलते हैं। क्या दोस्तों? नेफ्रॉन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे 22वां क्वेश्चन। खुला परिसंचरण किसे पाया था? खुला परिसंचरण तंत्र से आप जान रहे हैं कॉकरोच किसे पाया दोस्तों? कॉकरोच जो है वो खुला परिसंचरण पाया जाता है दोस्तों। इसमें जान रहे इसलिए स्टूडेंट हम लेके चल रहे हैं। ठीक है, जो नहीं जाने उसको वक्त देंगे हम। रेजिन किस पौधे को सकते दोस्तों? रेजिन जो है चीड़, किसका दोस्तों? चीड़। चीड़ देखिए दोस्तों, हाँ, तो रेजिन जो है दोस्तों वो चीड़ का
पौधे का उत्सर्जी अंग है दोस्तों, ठीक है। रेजिन क्या है, चीड़ पौधे का उत्सर्जी अंग है, ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए फास्ट चलते लेट क्या करें दोस्तों, ठीक है, क्योंकि आप भी यहाँ वक्त देने से फायदा नहीं है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ समझिएगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हेलने हेलने का चाप पाया दोस्तों, हेलने का चाप कहाँ पाया दोस्तों, ऑप्शन है वृक्क धमनी। या वृक्क धमनी से क्या मतलब, वृक्क शिरा, मूत्राशय, नेफ्रॉन, तो कहाँ है दोस्तों, नेफ्रॉन में। हाँ नेफ्रॉन पाया गया, ऑप्शन नंबर डी वाला राइट। अगर आप बढ़िया से किडनी के बारे में जान लेंगे तो ये क्वेश्चन आपके लिए कुछ भी नहीं, हेलने का चाप, ठीक है। उसका हेलने का चाप उसको बोलेंगे तो कहाँ पाया जाए, नेफ्रॉन के अंदर पाया जाए, ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 25वां क्वेश्चन बोलते हैं वर्ष वर्ष की संरचनात्मक और क्रियात्मक नेफ्रॉन बोलते हैं। वर्ष वर्ष मतलब वृक्क, यहाँ को यहाँ पर वृक्क होगा, यानी वर्ष के वृक्क होगा, वृक्क वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक नेफ्रॉन बोलते हैं, ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी वृक्क होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 26 में, मूत्र का पीड़न निम्न किसी उपस्थिति के कारण होता है दोस्तों, उसको बोलते हैं हम लोग यूरोक्रोम का दोस्तों। इसको रटने चीज इसको रट लीजिएगा कि मूत्र का पीला जो होता है दोस्तों यूरोक्रोम के कारण होता है, कारण यूरोक्रोम, ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 27वां क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है, बोलता है कि बोमेन संपूर्ण ग्लोमेरुलस को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, बोमेरुलस और ग्लोमेरुलस, ठीक है। वोमेन संपूर्ण और ग्लोमेरुलस को संपूर्ण रूप से एक सम्मिलित करके उसको बोलते हैं मैलेपिगियन कोष, क्या बोलते हैं, मैलेपिगियन, क्या बोलते हैं दोस्तों, मैलेपिगियन कोष बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, मैलेपिगियन कोष दोस्तों, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको, मैलेपिगियन कोष कहते हैं, ठीक है। 28वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन 28वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि वही वृक्क की संरचना का क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन, ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों कैसा लगा क्वेश्चन आपको, अगर वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों को शेयर करके अपने दोस्तों भाइयों को शेयर करेंगे, ठीक है, ठीक है दोस्तों, ठीक है। और साथ ही अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे दोस्तों। और मैं बता दूं कि डेली जो है मैं क्लास लेके आता हूँ, ठीक है। अगर आप रोज डेली अगर क्लास आप देख लेंगे दोस्तों तो आपके लिए मैं बता देता हूँ कि ऑब्जेक्टिव आपको मैं क्या करूँगा, कंफर्म कर दूंगा, ठीक है। क्या करूँगा दोस्तों, ऑब्जेक्टिव में कंफर्म कर दूंगा, ठीक, बेहतर जाएगा दोस्तों। साथ ही साथ मैं उर्दू का भी ये ग्रामर लेके आता हूँ दोस्तों, ग्रामर, ठीक है। उर्दू ग्रामर लेके आता हूँ मैं रोज डेली, ठीक है। और साथ ही आप यहाँ पर अगर आपके पास अगर कुछ और सोशल साइंस भी और कुछ अगर आपके पास कमी है दोस्तों तो क्या करेंगे, उसको आप हमको कमेंट में बताएंगे दोस्तों, कमेंट में अवश्य बताएंगे, ठीक है। अगर कमेंट बताते हैं दोस्तों तो उसके लिए मैं फौरन कल नया वीडियो के लिए बना दूंगा दोस्तों, ठीक है। मान लिया कोई सब्जेक्ट आपको समझ में नहीं आया, बिल्कुल समझ में नहीं आया, उसको सब्जेक्ट का नाम लिख कर, ठीक है, क्या हमको समझ में नहीं आया इसको आप हमको बता दीजिए, ठीक है दोस्तों, मैं उसको बता दूंगा। लेकिन आप कुछ करना क्या दोस्तों, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लेंगे और दोस्तों को बताएं, दोस्तों का करते हैं वो दोस्तों का करें, दोस्तों का करें, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, ठीक है। साथ ही मैं बता दूं कि मेरा चैनल नाम आप जान रहे हैं दोस्तों, क्या नाम है, द स्टडी जॉन, ठीक है। और साथ में जो दोस्त नहीं जान रहे इनके बारे में, मेरे बारे में, और जिनका उर्दू में ग्रामर एकदम कमजोर है वो इस वीडियो को उसको बेस्ट भेज दीजिए, ठीक है। कौन कौन डीएलएड कर रहे हैं, जो डीएलएड कर रहे हैं, ठीक है, DAL और डीएलएड का, और आपको साथ करके 10th का, आपको साथ करके और आपका 12th का, ठीक है। सबके लिए उर्दू ग्रामर, ठीक है, उर्दू ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, तो ग्रामर साथ में, ठीक है। अब मैं कुछ दिन बाद जो है अभी हिंदी ग्रामर लाऊंगा, और मैं अभी हिस्ट्री का क्वेश्चन लाने जा रहा हूँ, ठीक है। हिस्ट्री का सब्जेक्टिव लाऊंगा, ठीक है। सब्जेक्टिव बहुत आपने प्यार दिया मुझे, ठीक है। सब्जेक्टिव में लाऊंगा हिस्ट्री, यानी कि यूरोप में राष्ट्रवाद कुछ बचा हुआ था, और साथ में मैं पढ़ा दूंगा पहले भारत में राष्ट्रवाद, ठीक है, पढ़ा दूंगा। इससे क्वेश्चन जितना मिल रहा है किसी से नहीं आ रहा, भारत में राष्ट्रवाद हर बार क्वेश्चन पूछी जाती है। वही जो है खिलाफत आंदोलन राष्ट्रवाद के रूप में आपका खलीफा वाला जो तोड़ा उसको, और जब सहयोग आंदोलन, फिर दांडी यात्रा, ठीक है, ठीक है, नेहरू रिपोर्ट, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। हाँ मैंने आपको जो था मेरे पसंद बता दिया दोस्तों। अगर कोई शिकायत है दोस्तों तो आप फीडबैक दीजिएगा कहाँ, कमेंट में, ठीक है। आप कमेंट में बताइएगा कि आपके अंदर ये कमी है, ये अच्छाई है दोस्तों, आप अपना प्यार जरूर दीजिएगा। और साथ ही अगर कुछ मेरे अंदर कुछ कमियां हो दोस्तों, क्या दोस्त अगर कमी है मेरे अंदर महसूस आपके अंदर लग रहा कि आप मेरे अंदर कुछ कमी है तो आप जरूर कमेंट में बताइएगा कि भाई आपके अंदर ये कमी है, ठीक है, या आप बदला कीजिए या बेहतर कीजिए, या फिर पढ़ाने के दौरान कभी मुझसे गलती हुई है माफ कीजिएगा, और हमको बताइएगा जरूर ये आपसे गलती हो दोस्तों, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट डे
नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।